Hello class 5. Good morning beta. Now let us start lesson 2 of your science book. Lesson 2 is reproduction in plants. Now let us recall what is reproduction. Beta, as you know well, every living being हैज़ अ लाइफ पैटर्न. एक लाइफ का पैटर्न होता है हम लोग के. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी शिशु का जन्म हुआ, बच्चे का जन्म हुआ, ग्रो करता है, बड़ा होता है, मैन हो गया, फिर और एज बढ़ी, ओल्ड मैन हो गया और एट लास्ट ही हैज़ टू डाई. ये जो लाइफ की साइकिल है, साइकिल भी हालांकि इसको नहीं आप कह सकते, क्योंकि ये नहीं होगा कि वो डाई हो गया तो वो फिर से जन्म ले लेगा, ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन लाइफ का ये पैटर्न है कि जन्म होता है, उसके बाद ग्रोथ होती है, ओल्ड एज आती है और उसके बाद एवरी लिविंग बीइंग हैज़ टू डाई. एवरी लिविंग बीइंग को मरना है. यदि केवल यही होता रहे कि लिविंग बीइंग समाप्त होता रहे और नए ऑर्गेनिज्म न आए, तो फिर क्या होगा? लाइफ समाप्त हो जाएगी अर्थ पर से. इसलिए नेचर ने ये व्यवस्था की कि एवरी लिविंग बीइंग हैज़ अ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस यंग वन लाइक इटसेल्फ. हर लिविंग बीइंग में ये क्षमता है कि वो अपने ही जैसे यंग वंस को जन्म दे, और अपने ही जैसे यंग वंस को जन्म देना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है. ठीक है, पहले भी आप लोग रिप्रोडक्शन स्टडी कर चुके हो, बस मैंने एक रिकॉल कराया आपको. नाउ दिस लेसन इज अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. कैसे न्यू प्लांट्स का जन्म होता है. देखिए, प्लांट्स, न्यू प्लांट्स का जन्म जो है, या आप कह सकते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, 2 मेथड्स से होता है. देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. फर्स्ट बाय सीड्स, सीड आप समझते हैं, एंड सेकंड वेजिटेटिव मेथड. एंड व्हाट इज वेजिटेटिव मेथड, ये भी समझ लीजिए. सीड तो आपको समझ में आ रहा है. वेजिटेटिव मेथड में क्या होता है कि प्लांट का सीड के अलावा और कोई भी पार्ट, स्टेम, रूट, इवन लीफ, यदि रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, सीड के अलावा प्लांट के किसी और भाग से, किसी और पार्ट से रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है, रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ अदर देन सीड, विथ एनी पार्ट अदर देन सीड. सीड के अलावा प्लांट के किसी और पार्ट से यदि रिप्रोडक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ओके, नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी रिप्रोडक्शन बाय सीड्स. 2 मेथड मैंने बताया ना, रिप्रोडक्शन बाय सीड्स एंड वेजिटेटिव मेथड. तो पहले हम लोग स्टडी करेंगे रिप्रोडक्शन बाय सीड्स. इसके लिए हम लोग ऐसा करते हैं, राजमा आप जानते होंगे घरों में बनता है, सब्जी बनती है इसकी. राजमा चावल बड़ा फेमस डिश भी है. आप राजमा ले लीजिए, एक दाना ले लीजिए या कई दाने ले लीजिए उसके, और उसको ज़रा तोड़ने की कोशिश करिए हाथ से. नहीं तोड़ पाएंगे आप.
अब क्या करिए, या तो उसको आप मॉइस्ट कॉटन के कांटेक्ट में रख दीजिए, या आप उसको पानी में सोक कर दीजिए, डुबा दीजिए पानी में उसको, ठीक है। तो कुछ घंटों बाद अब आप उस सीड को हाथ में लीजिए और अब आप उसको तोड़ने की कोशिश करिए, तो आप देखेंगे कि बड़ी इजीली उसका जो कवर है ऊपर का वो हट जाता है, डिटैच हो जाता है। कैसे? देखिए, राजमा का जो सीड है उसमें एक बहुत ही छोटा सा पोर PORE पोर मतलब छिद्र है, होल है, उसको कहते हैं माइक्रोपाइल। सीड का जो पोर है वो क्या कहलाता है? माइक्रोपाइल। उस माइक्रोपाइल के जरिए वाटर अंदर जाता है और इसीलिए थोड़ा वो सीड जो है सॉफ्ट हुआ और सीड कोट को हम हटा देते। सीड कोट मैं नाम दे रही हूँ उसका जो ऊपरी कवरिंग है, जिसको आप सामान्य भाषा में कह दोगे छिलका है, बट साइंटिफिक नेम इज सीड कोट। सीड कोट को जब डिटैच कर दोगे तो अंदर तुम्हें यदि तुम देखो तो 2 पार्ट दिखाई देता है राजमा का, उसको कहते हैं कॉटिलिडन्स, और वो भी कहना चाहिए कि बेबी प्लांट का एक हिस्सा ही है, इसलिए हिस्सा है बेबी प्लांट का क्योंकि बेबी प्लांट को नरिश करता है। तो बेबी प्लांट कॉटिलिडन्स के बीच में दबा है बेबी प्लांट। कॉटिलिडन्स क्या है मैं और क्लियर समझाती हूँ। चना देखे हो ना, चने को भिगो, आप जब भीग जाएगा तो आसानी से उसका वो कवरिंग सीड कोट हटेगा, अंदर 2 दाल दिखाई देगी, वो क्या है? कॉटिलिडन। और कॉटिलिडन के अंदर दबा होता है बेबी प्लांट। मैंने बस जस्ट इसलिए कॉटिलिडन्स को उसका पार्ट कर दिया क्योंकि कॉटिलिडन्स के बगैर बेबी प्लांट ग्रो नहीं करेगा। ये जो कॉटिलिडन्स हैं तो कुछ तो ऐसे सीड हैं जिसमें डबल कॉटिलिडन्स हैं, जैसे मैंने अभी चने का नाम लिया, पी है मटर, और ये आपका अरहर की दाल आप खाते हैं, अरहर है, मूंग है, इन सब में डबल कॉटिलिडन होता है, इसीलिए इनको डाइकॉट प्लांट्स कहते हैं। इनके प्लांट्स को डाइकॉट प्लांट्स कहते हैं। लेकिन ये धान, जिसको राइस आप कह सकते हो, राइस है, चावल का जो दाना है छिलका सही, और ये वीट है, मेज़ है, ये लोग मोनोकॉट होते हैं, इनमें बस एक ही कॉटिलिडन होता है। तो इस तरह से प्लांट्स भी 2 तरह के हो गए आपके, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लांट अकॉर्डिंग टू कॉटिलिडन्स, डाइकॉट प्लांट्स एंड मोनोकॉट प्लांट्स। नाउ कॉटिलिडन्स के भीतर मैंने चर्चा की कि बेबी प्लांट है। यही बेबी प्लांट जब ग्रो करना शुरू करेगा तो एम्ब्रियो कहलाएगा। बेबी प्लांट के 2 पार्ट्स, बेबी शूट एंड बेबी रूट। बेबी शूट जो है वो अर्थ से अपवर्ड्स ग्रो करता है, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो स्टेम बनाएगा और स्टेम के ऊपर जो चीज़ें होती हैं, लीव्स और फ्लावर्स और फ्रूट्स, सो। और जो बेबी रूट है वो अंडर द ग्राउंड ग्रो करेगा। और वो रूट, देखिए रूट में ऐसा कुछ नहीं कि कोई और चीज़ होती हो, बस रूट की ब्रांचेज अंदर होती हैं, ठीक है ना। लेकिन बेबी शूट में तो बहुत कुछ होगा ग्रो करके। तो इस तरह से बेबी प्लांट के 2 पार्ट्स हो गए, बेबी शूट, बेबी रूट। बेबी शूट से जो ग्राउंड के ऊपर का पार्ट है वो डेवलप हुआ और बेबी रूट से अंडरग्राउंड पार्ट डेवलप हुआ। अब जब भी जर्मिनेशन होता है, व्हाट इज़ जर्मिनेशन पहले समझ लीजिए।
अभी मैंने नाम लिया बेबी प्लांट का, मैंने एम्ब्रियो का भी नाम लिया। डेवलपिंग बेबी प्लांट इज एम्ब्रियो, और जब एम्ब्रियो डेवलप करता है सीडलिंग बनता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। सीड से सीडलिंग का बनना, ये हो गया जर्मिनेशन। अब जर्मिनेशन के लिए कुछ कंडीशंस हैं। किसी भी सीड का जर्मिनेशन यदि करवाना है तो 3 कंडीशंस हैं उसको, जो कि पूरी होनी चाहिए। क्या? एयर मिलना चाहिए, वाटर मिलना चाहिए, सनलाइट मिलना चाहिए। इसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक बीकर लीजिए और एक आप स्केल, जो छोटी वाली ज्योमेट्री बॉक्स में आपकी स्केल होती है वो ले लीजिए। रॉड भी ले सकते हैं कांच का, उतना ही बड़ा। बीकर में हाफ बीकर आप पानी केवल लीजिएगा और उस रॉड में 3 सीड्स आप लीजिए, राजमा के ले लीजिए, बांधने में आसानी रहेगी, थोड़ा बड़ा सीड होता है ये। एक ऐसे बांधिए बिल्कुल रॉड के टॉप पर, एक मिडिल में जो सीड रहेगा वो इस तरह से आप अरेंज करिएगा कि थोड़ा पानी में रहे, थोड़ा पानी के बाहर रहे, और जो एकदम नीचे रॉड के सीड रहेगा वो पूरी तरह से पानी में डूबा रहेगा। 2-3 दिन के बाद आप ऑब्ज़र्व करोगे कि जो बीच वाला सीड है उसमें जर्मिनेशन हुआ, लेकिन एकदम नीचे वाले सीड में भी नहीं हुआ, एकदम ऊपर वाले सीड में भी जर्मिनेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ सुनिएगा। सबसे ऊपर वाले सीड को क्या नहीं मिला? वाटर नहीं मिला। सबसे नीचे वाले सीड को सफिशिएंट एयर नहीं मिला। क्यों? पानी के अंदर डूबा है, तो बहुत मिलेगा तो पानी में डिज़ोल्व O2 जो कि सफिशिएंट नहीं है जर्मिनेशन के लिए, तो उसको एयर कम मिली। और जो बीच वाला सीड है उसको सब कुछ मिल रहा है। हाँ, एक बात और, सबसे नीचे वाला जो है उसको सनलाइट भी डायरेक्ट नहीं मिल रही है, देखिए एयर की भी कमी है वहाँ पर, इसलिए वो जर्मिनेट नहीं किया। सबसे ऊपर वाले को वाटर नहीं मिला, लेकिन बीच वाले सीड को आप देखिए वाटर के भी कांटेक्ट में है, सनलाइट भी उसको मिल रही है, एयर भी उसको मिल रही है। इस तरीके से सारी कंडीशंस कंप्लीट हो रही हैं और उसमें जर्मिनेशन हो रहा है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब भी आप मिट्टी में सीड डालते हैं जर्मिनेशन के लिए, तो सीड बहुत नीचे दी गहराई में डाल देंगे तो जर्मिनेशन नहीं होगा। क्यों? उसको एयर और सनलाइट दोनों सफिशिएंट नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा सरफेस पर ही रहना चाहिए, सॉइल के सरफेस पर ही सीड रहना चाहिए। और यदि कई सीड आप डाल रहे हैं तो ये भी ध्यान देना होगा कि बहुत पास पास सीड नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब बहुत पास पास सीडलिंग्स बनेंगे तो उनको सफिशिएंट सनलाइट, सफिशिएंट मिनरल्स या किसी भी तरह का न्यूट्रिशन सफिशिएंट नहीं मिल पाएगा और हेल्दी प्लांट ग्रो नहीं करेगा। इसीलिए थोड़ा डिस्टेंस उनके में होना चाहिए। ओके बेटा, तो इस वीडियो में यहीं तक, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।